बाबा बिरफानाथ जी का जन्म वीरपुर जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके घर में बहुत गरीबी थी। बाबा बिरफानाथ का रंग भूरा था, उनके बालों का रंग भूरा था, एक आंख छोटी थी और वह गाय चराते थे। एक बार वह जंगल में गाय चराने गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक साधुओं की टोली आ रही है और वह साधुओं की टोली के जो मुखिया थे वो गुरु गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ जी उस बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम बीरू है और मैं जहाँ गाय चराता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि जाओ अपनी गाय का दूध जरा हमें भी पिलाओ। और बीरूनाथ जी कहते हैं कि महाराज जो हमारी गाय हैं उनका सुबह दूध दो लेते हैं, वो अब इस दोपहर को दूध तो नहीं देंगी। गुरु गोरखनाथ जी एक गाय के पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं और वो गाय दूध देने लगती है। तो बीरू जी कटोरा लेते हैं, कटोरे में दूध भरते हैं और गोरखनाथ जी को पिलाते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ, कभी भी तुम पर कोई संकट आए, कोई परेशानी बने तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें उस संकट से निकालूंगा। इतना कहकर गोरखनाथ जी आगे प्रस्थान कर देते हैं। कुछ समय बीता। वहाँ के जो राजा थे वह निसंतान थे। उन्होंने काशी के पंडित को बुलाया और कुछ उपाय पूछे। तो काशी के पंडितों ने कहा कि राजा आप एक कुआं लगवाएं और जन समाज के लोगों के लिए कुआं खुदवाएं, लोगों को पानी पिलाने के लिए कुछ प्रयास करें, जिससे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आपको उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो राजा ने कुआं खुदवाया। बड़ा गहरा कुआं खुद गया पर पानी नहीं आया। तो राजा ने पंडितों से पूछा कि महाराज इतना कुआं खोदने पर भी पानी क्यों नहीं आ रहा। तो कुछ विद्वान पंडित थे, उन्होंने कहा कि राजा इस कुएं में एक ऐसी कोई अशुद्ध चीज़ है जो इंसान की बलि मांग रही है और एक ऐसे जुख की बलि देनी होगी जिसका रंग बुरा हो, एक आंख छोटी हो। और ऐसा राजा ने एक मुनादी करवा दी कि कोई भी ऐसा बच्चा ढूंढ कर लाएगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो राजा को पता चलता है कि ये बीरू नामक एक ब्राह्मण है, बड़े गरीब हैं। राजा उसके माता पिता से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ जगह दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, आप अपना बेटा हमें दे दीजिए। तो उनके माँ बाप इस लालच में आ जाते हैं और बीरू को राजा के हवाले कर दिया जाता है। और उस कुएं के पास बीरू जी को ले जाया गया। उसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि आज राजा एक जुग की बलि देंगे। उसे देखने के लिए बड़ी सारी संख्या की प्रजा जितनी भी थी वहाँ पर खड़ी हो गई देखने के लिए। तब क्या होता है, वो बालक सोचता है कि मैंने एक साधु को दूध पिलाया था, तो आज देखता हूँ वह मेरी रक्षा करने के लिए आते हैं, मुझे इस संकट से निकालते हैं। तो बीरू कहते हैं कि राजा 10 मिनट के लिए मुझे थोड़ा काल चाहिए, मैं अपने भगवान का ध्यान कर सकूं, क्योंकि अब तो ये अंत समय है। तो बीरूनाथ जी एकांत होकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तभी मैं अपने महाराज को गुरु गोरखनाथ जी को याद करते हैं और कहते हैं कि महाराज आपने मुझे वचन दिया था संकट के समय मुझे संकट से बाहर निकालो, आपने वचन दिया था। वो ऐसे मन ही मन पुकारने लगता है। तभी अचानक एक मधुमक्खी कान में आकर कुछ बिल बनाने लगती है और बीरू जी को सारा रहस्य बता दिया कैसे इस संकट से निकलना है। तो बीरू राजा को कहता है कि राजा आपको बलि चाहिए या कुएं का पानी चाहिए। तो राजा ने कहा हमें पानी चाहिए, हमें बलि नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, पानी के लिए तो बलि दी जा रही है। तो बीरू जी अपनी चिची उंगल से जो छोटी उंगल होती है इसका थोड़ा सा रक्त निकालते हैं और कुएं में डाल देते हैं। और वैसे ही जब डालते हैं वैसे ही पानी कुएं का ऊपर आ जाता है। लोग जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। राजा भी देखता है ये तो कुछ चमत्कारी बालक है। राजा भी बीरू के चरणों में आके गिर जाता है और कहता है कि महाराज आप तो कोई उच्च ब्राह्मण हो और मेरे से बड़ी बड़ा पाप होने जा रहा था, मुझे माफ़ करना। तो बीरू ने कहा कि राजा एक कुएं के पानी के लिए तुम बलि देने जा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आज के बाद तुम अपना राजपाट करना चाहते हो तो कभी भी किसी प्राणी किसी मनुष्य की बलि मत लेना। तो इतना कहकर बीरू वहाँ से चलने लगते हैं। तभी बीरू के माता पिता कहते हैं कि बेटा अब घर चल। तो वह कहता है आपने तो मुझे बेच दिया, अब आपका कोई हक नहीं, अब हक उनका है जिन्होंने मुझे बचाया है, जो जीवन दान दिया है। तो वो गोरखनाथ को ढूंढते ढूंढते बीरू जी चल जाते हैं और गोरखशिला पहुँच जाते हैं। बीरू जी गोरखनाथ को कहते हैं कि महाराज मैं आ गया, अब मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपके संग रहना चाहता हूँ। तो गोरखनाथ जी उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं और जितने भी गोरखनाथ जी के चेले थे 1.25 लाख चेले थे, उनमें से सबसे छोटे बाबा बिरफानाथ ने। तो गोरखनाथ ने उनका नाम बिरफानाथ रखा और उन्हें अपनी जो 4 कूट होती है उनका ज्ञान दिया। और गोरखनाथ ने अपने सभी चेलों को 4 कूट का ज्ञान दिया था, पर बिरफानाथ जी को सिर्फ 3 कूट का ज्ञान दिया था। और गोरखनाथ ने कहा था कि अगर मेरा सच्चा चेला होगा तो 4थी कूट जो है वो अपने आप प्रकट करेगा। समय बीता।
तभी कलालन शहर था, वहाँ पर एक मथुरा माई रहती थी जो बहुत बड़ी जादू करनी थी। तो जो भी उसके घर पे साधु भिक्षा मांगने जाता उसे वह भेड़ बकरी बना के रख देती थी। तो गोरखनाथ ने कहा कि वहाँ पर एक ऐसी माई है, वो जितने भी मेरे चेले जाते हैं भिक्षा मांगने उन्हें भेड़ बकरी बना देती है। तो गोरखनाथ ने कहा कि कोई चेला जाओ और उस माई का होश ठिकाने लगा के आओ। तो बेफनाथ भी जाते हैं और जाते हैं तो उस कलालन माई के दरबार पर अर्घ लगाते हैं। वो कहती है तुम्हें पता है जहाँ साधुओं का क्या अंजाम होता है। बेफनाथ कहते हैं उस अंजाम को दूर करने और देखने के लिए तो मैं आया हूँ। पर जो कलालन माई थी उसके दरबार में 8 भैरव रहते थे। पर बेफनाथ जो महाशक्तिशाली थी उन्होंने गुरु का नाम स्मरण किया और जो अपना जोग डंडा था वो हवा में उछाल दिया और जोग डंडा सीधा गुरु गोरखनाथ के चरणों में पड़ा और गुरु गोरखनाथ ने उनके ऊपर मंत्र को ऊपर दोबारा फेंका और वो बेफनाथ के हाथ में आ गया और उसके बल से उन्होंने आग ही आग कर दी। उनके जो भैरव वो भी चीज़ें थी जो सब नष्ट कर दी, जादू टूट गए, जो भेड़ बकरियाँ बन गए थे वो दोबारा इंसान रूप में आ गई। अब कलालन की होश ठिकाने आ गई थी। गोरखनाथ ने उनका जो जादू था वो सारा नष्ट कर दिया और वह कलालन माई गोरखनाथ का नाम जपने लगी और दुहाई देने लगी कि तुम्हें अपने गुरु की सौगंध मुझे छोड़ दो। बेफनाथ ने उसे छोड़ दिया और ये ऐलान किया कि इस शहर को मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा, इसको मैं तहस नहस करूँगा। तो तभी एक गर्जना करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि इस शहर को 5 मिनट के अंदर छोड़ के चले जाओ, जो अपनी जान बचाना चाहता है वो बचा के भाग सकता है। तो उस समय एक शादी समारोह चल रहा था, उस समय कन्यादान लगन वेदों का समय था। तो बेफनाथ कहते हैं कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं। तो लड़की का पिता कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दान एक कन्यादान होता है और इस दान को मैं करने जा रहा हूँ, अगर इसको बीच में छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो गोरखनाथ ने कहा कि अपने घर के चारों ओर एक लकीर खींच दो और वही हुआ, एक उसका घर बचा, बाकी सारा शहर उल्टा पुल्टा हो गया। तो उस पिता ने बेफनाथ को अपना कुल देवता मानकर उसकी पूजा करने लगा। आज भी बेफनाथ की आराधना करने वाले के ऊपर कोई संकट नहीं आता, उसे भूत प्रेत तंग नहीं करते। बीरपुर में बेफनाथ जी का देवस्थान है और जगह जगह हर गांव में उनका स्थान मिल जाएगा, लोग उन्हें कुल देवता के रूप में पूजते हैं। बाबा बेफनाथ बहुत ही बड़ी शक्ति हैं, उनका नाम सुनने से भूत प्रेत और जो जादू टोना है वो भाग जाता है। यह बेफनाथ, आशा करता हूँ आपको बेफनाथ की ये कहानी अच्छी लगी होगी। और भी कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी देवी देवताओं की कहानी के बारे में इस चैनल पर बताया जाएगा। और आशा करता हूँ आप सबके ऊपर बाबा बेफनाथ की कृपा बनी रहे। जय बाबा बेफनाथ, जय गुरु।